सुंदरपुर नामक गांव में रिया नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसे मित्र बनाने का बहुत शौक था। एक दिन, रिया बेटी, कहाँ जा रही हो? यहीं रहना, कहीं दूर मत जाना। अम्मा, मैं यहीं पास में घूम कर आती हूँ। जब तक आप लड़कियां इकट्ठा कर लो। ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है माँ। और फिर रिया अपनी माँ को लकड़ियाँ चुनते देख घूमते घूमते जंगल में आ जाती है। फिर वो सोचती है, अरे अब मैं तो बहुत दूर आ गई हूँ और अब तो मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या करूँ, यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। एक काम करती हूँ, यहाँ आसपास देखती हूँ, कोई ना कोई फल तो मुझे जरूर मिल ही जाएगा। और फिर रिया अपने मन में ये सोचकर जंगल में हर तरफ घूमकर कोई फलदार पेड़ ढूंढती है। जब उसे एक सूखा पेड़ दिखाई देता है जिसमें लाल लाल ताजे ताजे सेब लटके रहते हैं। अरे वाह, वो रहा सेब का पेड़। मगर ये पेड़ इतना सूखा है तो इस पे फल इतने ताजे क्यों हैं? हो सकता है शायद पेड़ अभी सूख रहा है, इसीलिए इसके फल अभी ताजे हैं। इससे पहले ये सेब भी खराब हो जाए, मैं जल्दी से इन्हें खा लेती हूँ। और फिर रिया अपने मन में ये सोचकर उस पेड़ से सेब को तोड़कर खाते समय खुद से कहती है, अरे वाह, ये सेब जितना दिखने में सुंदर है, खाने में उतना ही रसीला है। अभी वो सेब को खा ही रही थी जब वहाँ अचानक एक जिन प्रकट हुआ, जिसे देखकर रिया डर कर बोली, कौन हो तुम? मेरा नाम जाफर है और मैं एक जिन हूँ। क्या तुम जिन हो? देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारना। देखो, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि जिस पेड़ के सेब को तुमने खाया वह मेरा पेड़ है और अब मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? क्या जिन भी कभी दोस्त होते हैं? हाँ बिल्कुल, और मैं तो सालों से इस पेड़ पर किसी दोस्त की तलाश में लटका हुआ था और आज तुमने आकर मेरे पेड़ के सेब को खा लिया। तो अब बताओ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? अगर मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी तो तुम मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे ना? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जब तुम मेरी दोस्त बन जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत सारी मिठाइयाँ खिलाऊंगा। क्या, सच्ची? हाँ बिल्कुल सच्ची। ठीक है, तो मैं तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। मगर उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि मैं तुमसे जो कहूँगा और जब कहूँगा तब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब बताओ, मेरी यह बात मंजूर है तुम्हें? रिया जाफर जिन की बात सुनकर अपने मन में सोचती है, अगर मैं जाफर जिन की बात मानकर उससे दोस्ती कर लेती हूँ तो वो बदले में मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ देगा, और अगर मैं उसकी शर्त को इनकार कर देती हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं देगा। अभी रिया अपने मन में ये सोच रही थी जब एक बार फिर रिया से जाफर जिन बोला, क्या हुआ रिया, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, अब मैं तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हूँ। ठीक है, तो आज से हम दोनों पक्के वाले दोस्त हैं। आलतू जलालतू, ऐ मेरे जादू, मेरी प्यारी दोस्त के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ यहाँ ला तू। और फिर जिन अपने जादू से बहुत सारी मिठाइयाँ लाकर रिया को देता है, जिसे देख रिया खुशी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जाफर जिन। तुम्हें पता है, मेरे माँ और पिताजी बहुत करीब हैं और हमें ऐसी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ कभी खाना नसीब नहीं हुई। कोई बात नहीं, अब तुम जब भी कुछ मांगोगी तुम्हें वह सब खाने को मिलेगा। और फिर रिया जिन की बातों में आकर वो सारी मिठाइयाँ खाने में लग जाती है, जबकि जाफर जिन उसे मिठाइयाँ खाते देख अपने मन में सोचता है, कुछ समय पहले का दृश्य। ये इंसानी दुनिया तो बहुत सुंदर है। अम्मा, इस दुनिया में जाना चाहती हूँ मैं। नहीं परिप्रेषा, वो दुनिया वैसी नहीं जैसी आप समझ रही हैं। पर माँ, मैं वहाँ जाकर देखना चाहती हूँ और कुछ ही समय में मैं अपनी दुनिया में आप सबके पास वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मगर तुम जल्दी ही हमारी दुनिया में वापस आ जाना, नहीं तो हम तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है माँ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। और फिर परिप्रेक्षा ये कहकर इंसानी दुनिया में उतरती है, जहाँ पर एक तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या कर रहा था।
ओम भूम डिंगरा जा मुंडा स्वाहा। लगता है ये आदमी किसी विद्या को करने में व्यस्त है। परिप्रेक्षा खुद से कहते हुए वहाँ से जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाती है, वैसे ही वो तांत्रिक अपनी विद्या छोड़कर परी को देखते हुए कहता है, मेरी तंत्र विद्या सफल हुई। अब मैं तुम्हें कैद कर कर तुम्हारी सारी शक्तियां हासिल करके हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तांत्रिक को हंसता देख परिप्रेक्षा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जब तांत्रिक अपने जादू से परिप्रेक्षा पर वार करता है। मुझे इस तांत्रिक के जादू से खुद को बचाना होगा और यहाँ से कहीं दूर जाकर छुपना होगा। परिप्रेक्षा ये सोचकर घायल हालत में खुद को छुपाने की जगह तलाश करती है, जहाँ उन्हें जंगल में एक गुफा दिखाई देती है और इस गुफा के पास एक सूखा सेब का पेड़ था, जहाँ से जाफर जिन सब कुछ पहले से ही देख रहा था। उस तांत्रिक के जादू से मेरे पर भी जल गए और तब तक मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती जब तक मेरे पर ठीक नहीं होते। तब तक मुझे इसी गुफा में छुपना होगा। और फिर परिप्रेक्षा उस गुफा में छिप जाती है, जबकि जाफर जिन उसे छुपता देख अपने मन में सोचता है, ये परी तो बहुत सुंदर है और अब मुझे पसंद आ गई है, इसीलिए अब मैं उसे शादी करके अपने पास हमेशा के लिए रख लूंगा। जाफर जिन ये सोचकर परी के पास जाता है और कहता है, परिप्रेक्षा, मेरा नाम जाफर जिन है और मैं जानता हूँ तुम यहाँ कैसे आई हो, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जाफर जिन की बात सुनकर परिप्रेक्षा को गुस्सा आता है। फिर वो कहती है, मैं एक परी हूँ और तुम जैसे जिन के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। मेरे पर जैसे ही ठीक हो जाएंगे मैं अपनी दुनिया में लौट जाऊंगी। पर ये कहकर अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेती है, जिसको जाफर जिन पार नहीं कर पा रहा था। इसी कारण वो वहाँ से दोबारा वापस जाकर किसी इंसान से मदद लेने के इंतजार में पेड़ पर ही बैठा था, जब उसे रिया दिखी। जाफर जिन, कहाँ खो गए? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, तुम हो कि सुनते ही नहीं? हाँ रिया, बोलो क्या बात है? हाँ देखो, मेरी सारी मिठाइयाँ खत्म हो गई। ठीक है, मैं तुम्हें और ज्यादा मिठाइयाँ लाके दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताओ क्या करना होगा? तुम वह गुफा देख रही हो, उसमें एक सुंदर सी परी रहती है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम उसे मेरे लिए राजी कर लो तो जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। ठीक है, मैं उस परी से तुम्हारे लिए जरूर बात करूंगी। और फिर रिया उस गुफा में जाती है, जहाँ पर वो परी बैठी होती है। जब रिया को देखकर परी कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? अब परी, मैं रिया हूँ और मैं एक इंसान हूँ। तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आई हूँ, बल्कि मैं तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। क्या सच में तुम मुझसे दोस्ती करने आई हो? हाँ। अच्छा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ कैसे आई, और तुम्हें इतनी चोट कैसे आई? मेरा नाम परिप्रेक्षा है और मैं परियों की दुनिया से आई हूँ। और फिर परिप्रेक्षा अपनी सारी कहानी रिया को बताती है, जिसे सुनकर रिया कहती है, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, और मैं और जाफर जिन हम दोनों मिलकर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। क्या तुम जानती हो जाफर जिन को? हाँ, मैं जानती हूँ जाफर जिन को, और उसी ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। रिया, ये नामुमकिन है। मैं एक परी हूँ और मैं उस जिन से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अपनी दुनिया में वापस लौट कर जाना है। क्या वाकई तुम अपनी दुनिया में लौट जाओगी? हाँ, और रही बात जाफर जिन की, तो वो मुझे यहाँ कैद करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ रिया। अभी वो दोनों बात कर रही थी जब जाफर जिन गुस्से में वहाँ आया और बोला, परिप्रेक्षा, तुम्हें मुझसे शादी तो करनी ही होगी, किसी भी कीमत पर, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। जाफर जिन, ये तुम गलत कह रहे हो। मैं सही कर रहा हूँ। रिया, तुम अपना वादा पूरा करो और इस परी को मुझसे शादी करने के लिए तैयार करो। मैं उसमें तुम्हारी
तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, क्योंकि तुम गलत हो और मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। रिया की बात सुनकर जाफर जिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ठीक है, तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी तो मत करो, लेकिन अगर ये परिप्रेक्षा मेरी ना हो सकी तो ये किसी और की भी नहीं हो पाएगी और ना ये अपनी दुनिया में कभी वापस लौट सकेगी। और फिर जाफर जिन ये कहकर परिप्रेक्षा पर हमला करता है, लेकिन उनके सामने रिया आ जाती है और तब उसकी मृत्यु हो जाती है। दुष्ट जिन, ये तुमने क्या किया? तुमने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। देखना, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। रिया को मरते देख और परी को रोते हुए देख जाफर जिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैंने तो तुम पर हमला किया था। तुम कातिल हो, तुमने रिया की जान ले ली। अभी परिप्रेक्षा रोते हुए जाफर जिन से ये कह रही थी जब वहाँ पर जाफर जिन की माँ आई और बोली, जाफर जिन, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही थी। अभी जाफर जिन की माँ जाफर जिन से सवाल कर ही रही थी कि परिप्रेक्षा बोली, आप अपने बेटे को जगह जगह तलाश कर रही हैं और ये यहाँ लोगों की जान लेते फिर रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? और फिर जिन की माँ के पूछने पर परिप्रेक्षा उन्हें सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर जिन की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, जाफर जिन, मैंने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया था कि तुम किसी की लाचारी का फायदा उठाओ और सबसे बड़ी बात, किसी बेगुनाह की जान लो। माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानबूझकर रिया को नहीं मारा। तुमने जानबूझकर मारा या नहीं, लेकिन तुमने परिप्रेक्षा के साथ भी गलत करना चाहा और साथ में रिया की जान ली, इसीलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और फिर जिन की माँ ये कहकर अपने बेटे को अपनी ताकतों से मार देती है, जबकि जाफर जिन के मरते ही जिन की माँ रिया के मृत शरीर पर जादू करती है, जिससे रिया दोबारा जिंदा हो जाती है। क्या अब मैं दोबारा जिंदा हो गई हूँ? हाँ, अब तुम दोबारा से जिंदा हो गई हो। जिन की माँ रिया से ये कहकर परिप्रेक्षा की तरफ देखती है और फिर उस पर अपना जादू करती है, जिससे उसके जले हुए पर दोबारा से पहले जैसे ठीक हो जाते हैं। तब वो कहती है, परिप्रेक्षा, मैंने तुम्हारे पर बिल्कुल पहले जैसे कर दिए हैं, अब तुम अपनी दुनिया में जा सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम दोनों की जान बचाई। और फिर वो दोनों ये कहकर अपने अपने माता पिता के पास हमेशा के लिए लौट जाती हैं।